हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। आज के हम इस वीडियो में बिहार में वन की स्थिति क्या है इस चीज़ को देखेंगे। इसके लिए हमने जो डेटा का यूज किया है वो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के 11.4 चैप्टर में बिहार के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है कि किस जिले में वन की स्थिति क्या है। बिहार में अगर वनावरण को देखना है तो आप इस पाई चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं। गैर वन्य क्षेत्र जो है 91.97 है, झाड़ियाँ 0.27%, खुले वन 3.92%, सामान्य सघन वन 3.48%, अत्यंत सघन 0.36%। यानी जो अत्यंत सघन वन है बिहार में वो अत्यंत ही कम है। जो जिलेवार आंकड़े दिए गए हैं इन आंकड़ों का बड़े ध्यान से देखेंगे, क्योंकि जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो जैसे पिछली बार पूछा गया कि अत्यंत सघन वन सबसे ज़्यादा किस जिले में है, तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जो ओवरऑल जिलों की रैंकिंग है और अत्यंत सघन वन जिलों की रैंकिंग है वो दोनों में अंतर है। तो अत्यंत सघन वन के जिलों में अगर आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा वन परसेंटेज किसका है तो पश्चिमी चंपारण का है 249.19। इसके बाद अगर हम ओवरऑल की बात करें कि ओवरऑल वन परसेंटेज सबसे ज़्यादा किस ज़िले में है तो आप देखेंगे कि ओवरऑल वन परसेंटेज सबसे ज़्यादा भभुआ कैमूर में है। ठीक है, इसी हिसाब से अगर सबसे कम की बात की जाए तो बिहार में सबसे कम ओवरऑल वन परसेंटेज शेखपुरा का है। आप देख सकते हैं ओवरऑल कितना है 1। तो सबसे कम वन परसेंटेज सबसे कम वन शेखपुरा में 1, सबसे ज़्यादा कैमूर में, सघन वन सबसे ज़्यादा कहाँ है पश्चिमी चंपारण में। और अब हम देख लेते हैं कि सामान्य वन और खुले वन में नंबर वन जिला कौन सा है। तो सामान्य और खुले दोनों ही वन की स्थिति में और ओवरऑल वन की स्थिति में अगर आप क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो तीनों में कैमूर भभुआ नंबर 1 पे है, लेकिन अत्यंत सघन वन में कौन नंबर 1 पे है पश्चिमी चंपारण। सबसे कम वन कहाँ है शेखपुरा। इस फैक्ट को आप बिल्कुल याद कर लें। अगर आपको बिहार के मैप पे वनावरण को निरूपित करना हो, दर्शाना हो, तो आप देखेंगे कि जो पश्चिमी चंपारण वाला एरिया है वो ग्रीन है। इसके बाद आपका लखीसराय और भभुआ औरंगाबाद का नीचे साइड और जो झारखंड से नीचे वाले एरिया हैं वो आप देखेंगे ग्रीन जोन में है। यानी कि अत्यंत सघन वन जो है और सामान्य सघन वन वो इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं, बाकी जगहों पे खुले वन मिलते हैं। अगर आप बीपीएससी के साथ यूपीएससी की भी मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं तो मृणाल सर की लाइव क्लासेज, जो कि इकोनॉमी के सबसे बेस्ट टीचरों में से एक हैं इंडिया के, 17 नवंबर को 9 बजे है। आप इस कक्षा का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आपको अनअकैडमी ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है उसे क्लिक कर आप इस वीडियो का लाभ ले सकते हैं। समय याद रखिएगा 17 नवंबर 9 बजे। अब अगर आपको प्रश्न बिहार में आग वन में संबंधित कि कौन से एरिया में आगजनी की घटनाएं हो सकती हैं बना, तो उसके लिए कौन एरिया आग के प्रोन है यानी कि बर्न प्रोन है उसके बारे में एक मैप इन्होंने दर्शा रखा है। जो भी सघन वन क्षेत्र हैं, जो कि मैंने आपको पिछले मैप में दिखाया था, पश्चिमी चंपारण, भभुआ, इसके बाद आपका नवादा का निचला एरिया, जमुई, इन क्षेत्रों में आग की संभावना ज़्यादा रहती है। वन में कार्बन स्टॉक की स्थिति क्या है बिहार में, इसके बारे में भी रिपोर्ट में बताया गया है। राज्य के वनों में कुल कार्बन स्टॉक 55.24 मिलियन टन है। इस डेटा को आप याद कर लेंगे, क्योंकि जिस तरीके का ट्रेंड हो चुका है प्रश्नों को पूछने का, वो रिपोर्ट से अंदर से प्रश्न पूछने लगे हैं। अब किसी भी अगर रैंकिंग पूछते हैं तो रैंकिंग ना पूछ के उसमें कितने अंक मिले थे ये भी पूछने का ट्रेंड रहा है। अगर आप बीपीएससी की 65वीं प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र उठाकर देखेंगे तो, जिसमें 1 हेक्टेयर से अधिक बाह्य वन वृक्ष खंड शामिल हैं।
जो देश के कुल वन कार्बन का 0.78% है। परसेंटेज में भी आप याद रखेंगे 0.78%। अगर वनावरण की बात की वनावरण की हमने चर्चा कर ली। अगर वृक्षावरण की बात की जाए, ट्री कवर की बात की जाए, तो बिहार में जो ट्री कवर का एरिया है वो 2003 है। जो भारत का डेटा है यानी कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019, वो मैंने ऑलरेडी इसी चैनल पर अपलोड कर रखा है, तो आप चाहें तो भारत के डेटा का भी अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन बीपीएससी में ज़्यादातर उम्मीद रहती है कि बिहार के वन स्थिति से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इस रिपोर्ट में एक और भी तथ्य है, उसे भी आप याद कर लेंगे कि नवीं पशुधन गणना जो 2012 में कुल पशुधन की संख्या 32.93 मिलियन अभिलेखित की गई थी। ठीक है, तो ये रहे बिहार में वनों की स्थिति से संबंधित सूचना। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगे तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एक और बात बता देता हूँ, जो भी लोग 65वीं बीपीएससी के एडमिट कार्ड के बारे में सोच रहे हैं कि अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया है, तो एडमिट कार्ड कल यानी आज रात को या कल शाम तक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। और चिंता की बात इसलिए नहीं है कि सारे बच्चों का सेंटर पटना में ही है। धन्यवाद।